हाँ जी, अक्टूबर 2023 मैं जाता हूँ एयरपोर्ट पे और फ्लाइट पकड़ के चला जाता हूँ गोवा। गोवा में मैं मजे मौज मस्ती करने नहीं गया था। बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस थी रिएक्ट इंडिया करके। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो या आप कोई भी डेवलपर हो, आपको पता होगा एक रिएक्ट जीएस करके लाइब्रेरी होती है। तो ये रिएक्ट इंडिया बेसिकली एक इंडिया के लिए रिएक्ट की कॉन्फ्रेंस थी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। बेसिकली यहाँ पे बाहर से भी लोग आने वाले थे, जो हमारे इंडिया के लोग थे वो भी आने वाले थे। ये मेरा फर्स्ट टाइम था किसी भी कॉन्फ्रेंस में। मेरी क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या वो पूरी हुई, कितने का टिकट था, क्या सब कुछ था, आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कितने दिन की कॉन्फ्रेंस थी? तो बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन की थी। पहले दिन का आपको वर्कशॉप होती है, पहले दिन वर्कशॉप होती है। वर्कशॉप में आपको अलग से टिकट खरीदना पड़ता है, तो मैंने तो नहीं खरीदा था क्योंकि पहले से ही जो ओवरऑल टिकट प्राइस था वो बहुत हाई था। और बाकी के 2 दिन का आपका इंक्लूड रहता है, आपका जो टिकट प्राइस रहता है। इसमें काफी सारे टिकट्स मिलते हैं। मतलब एक तो आपको टिकट मिलता है कि आप सिर्फ वहां पे जाओगे, कॉन्फ्रेंस करोगे, फिर निकल जाओगे। और दूसरा टिकट आपको मिलता है कि आप वहां पे जाओगे, कॉन्फ्रेंस करोगे, वहीं पे रहोगे, वहीं पे बातचीत करोगे, ये सब करोगे। ठीक है, टिकट प्राइसेस पे बाद में आएंगे। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी इस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले? मेरी एक्सपेक्टेशन थी नेटवर्किंग, कि मेरे को नेटवर्किंग करनी है, बहुत लोगों से मिलना है, दुनिया भर के लोग आएंगे, सबसे मिलना है, इंडिया से लोग आएंगे, उनसे मिलना है, बातें करनी है, जानना है, दोस्त बनाने हैं। जो नेटवर्किंग मैंने सोची थी वो पूरी हुई, बिल्कुल पूरी हुई। ठीक है, अब सेकंड आता है। मेरी सेकंड थिंकिंग ये थी कि मेरे को नए नए टॉपिक पता चलेंगे वहां जाके, मैं उनके बारे में वहीं देखूंगा, वहीं सब कुछ समझ में आ जाएगा। सेकंड टॉपिक मेरा हाफ कंप्लीट हुआ, हाफ नहीं हुआ। अब वो मैं समझाता हूँ कैसे। आप वहां पे जाओगे, आप नेटवर्किंग में इतने बिजी हो जाओगे कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा आप सारी कॉन्फ्रेंसेस जो भी चल रही है उनको अटेंड कर पाओ। तो दिन में सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती थी, शाम की 6-7 बजे चलती थी, और उस बीच में नेटवर्किंग भी करनी है आपको, आपका कॉन्फ्रेंस भी लेनी है, जो पॉसिबल नहीं होता। और आपके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त होता है। ओके, सो इसलिए आप ये समझ सकते हो कि कॉन्फ्रेंस बाद में ऑनलाइन अपलोड हो जाती है। ओके, सो आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वहां पे जाने के लिए वो सिर्फ नेटवर्किंग है, तो वेल एंड गुड है, वहां पे आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बट अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि आपको टॉपिक चाहिए, नए नए टॉपिक आपको समझने हैं, वहां जाके देखने हैं, तो मैं कहूंगा थोड़ा आपको रिग्रेट फील होगा अगर आप वहां पे जाएंगे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। अगला पॉइंट ये आता है कि वहां पे मैंने जितनी कॉन्फ्रेंसेस ली थी, मैंने थोड़ी बहुत कॉन्फ्रेंसेस ली थी, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो मेरे को थोड़े बेसिक्स बताएंगे। बेसिक्स का सर क्या मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं अगर मशीन लर्निंग हम इंप्लीमेंट करनी है तो हम उसको बेसिक्स से कैसे करें, मतलब स्टार्टिंग से, स्क्रैच से कैसे करें। बट वहां पे मोस्टली प्रमोशंस थे और उनका प्रोडक्ट था, उस पर उनका फोकस था। तो वो उस प्रोडक्ट को दिखा रहे थे, उस प्रोडक्ट की मदद से आप एमएल कैसे कर सकते हो। तो ये भी थोड़ा मेरे को एक ड्रॉबैक लगा, जो मेरे को पॉइंट सही नहीं लगा। पर हाँ, ये सेंस भी बनाता है। आप वहां पे बिल्कुल स्क्रैच से दिखा नहीं सकते हो, वो फिर वर्कशॉप का काम होता है। एक सेशन सिर्फ 30 मिनट का होता है, जो हर एक कॉन्फ्रेंस होती है 30-30 मिनट की होती है, तो उसमें आप ये स्क्रैच से नहीं बता पाओगे। तो ऑब्वियसली इसमें कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। हाँ, सो अब बात करते हैं कि कितने का टिकट्स थे, क्या क्या प्राइसेस थे उनके। ओके, जैसे मैंने पहले बोला, एकोमोडेशन टिकट था, सेकंड था सिर्फ वहां पे जाने का टिकट। मैंने एकोमोडेशन टिकट लिया था, उसका प्राइस बहुत हाई था, बहुत ज्यादा हाई, 55,000 तो उसका एज इट इज था, मतलब विदाउट टैक्स। टैक्स लगने के बाद वो 60 to 65 बन चुका था, मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, पर 60 to 65,000 के रेंज के बीच में था, सिर्फ 2 दिन के लिए। ओके, 2 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए। और आपको रहने के लिए मिलने वाली थी 3 नाइट्स 2 डेज। चेक इन आपका पहले दिन होने वाला था और तीसरे दिन आप चेकआउट करने वाले थे। तो नॉर्मली ये मान के चलिए कि आपका मोटा मोटा 3 दिन का था। ठीक है, 3 दिन का आपका एकोमोडेशन था उसके अंदर, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर। वर्कशॉप का अलग से टिकट होता है, एकोमोडेशन में नहीं था। सो टिकट बहुत ही ज्यादा हाई था, 60,000। ओके, अब वाइब बताता हूं मैं कॉन्फ्रेंस की कैसी थी। मतलब हम वहां पे गए, हम अंदर गए, हमने बातचीत करी, नेटवर्किंग करी। रात के 12 बजे हम टेबल टेनिस खेल रहे हैं, रात के 12 बजे हम कैरम खेल रहे हैं। तो नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होती है वहां पे जाके, आप नए नए लोगों से मिलते हो। कॉन्फ्रेंस का मेरे को सबसे बड़ा फायदा यही लगा कि आपको नई नई बातें जानने को मिलती है। जैसे वहां पे एक डेवलपर आया था जो भी रिएक्ट की कोर टीम में काम कर रहा है, मतलब जो मेटा है फेसबुक, उसके रिएक्ट की जो कोर टीम है उसके अंदर काम कर रहा है। तो उससे जानने को मिला काफी सारी नई चीजें। अगर आप वहां जाते हो तो आपको दिमाग में ये रख के जाना है कि आपको नेटवर्किंग करनी है।
नेटवर्किंग के लिए आ जा रहे हो तो बहुत सही है, वरना आपके लिए थोड़ा रिग्रेट फील हो सकता है अगर आप कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए जाना चाहते हो कि आपको कुछ नया सीखना है। जो मेरा अकोमोडेशन वाला टिकट था उसमें सारा खाना पीना सब फ्री था। 2-3 दिन आपको 5 स्टार होटल में रुकवाया जाता है, इसलिए टिकट इतना महंगा था। सो 5 स्टार में रुके थे। और अगर आप रूम वगैरह में आपकी वीडियो भी डालता हूँ, रूम वगैरह बिल्कुल ही 5 स्टार वाला था। ऑब्वियसली बहुत ही नीट एंड क्लीन और पता नहीं क्या क्या फंक्शंस थे उसके में, बहुत सारे फंक्शन थे। पहली बार मैं किसी 5 स्टार होटल में गया था, सो काफी अच्छा था। अगर मेरे से पूछा जाए कि मैं दोबारा जाऊंगा, मैं ऑब्वियसली कहूंगा मैं जाऊंगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, 60,000 देखिए आप 2 दिन के लिए भले ही दे रहे हो, बट जो आप वहां पे नेटवर्किंग करोगे ना, वो आपको आगे जाके बहुत तगड़ा रिटर्न देगी। ठीक है, मान लेते हैं आपने किसी के साथ नेटवर्किंग की, आप उनसे नई नई बातें जान रहे हो कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। मान लेते हैं आपकी जो कंपनी है, मतलब जिस पे कंपनी में आप जाना चाह रहे हो, मान लेते हैं आप फैंग में ही जाना चाह रहे हो, वहां पे आपको फैंग के बंदे मिलेंगे, आपने उनसे नेटवर्किंग करी, आगे आप उनसे रेफर भी कर सकते हो। रेफर मतलब उनको बोल सकते हो कि मुझे रेफर कर दे, और उनसे गाइडेंस भी ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो 60,000 को आप ऐसे समझिए कि आपका वेस्ट है। आपको 60,000 में इतने सारे टैलेंटेड लोग मिल रहे हैं जो आगे जाके आपकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। तो ग्रोथ जब भी आपकी होगी वो एक्सपोनेंशियल में होगी, 60,000 उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। सो इसको ऐसे ही समझिए, डायरेक्ट वे में मत समझिए कि आप 60,000 दे रहे हो कोई फायदा नहीं है, इनडायरेक्ट वे में समझिए 60,000 देके बहुत फायदा है। अब अगर मेरा ओपिनियन ले तो मैं आपको कहूंगा, अगर आपको रिएक्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस में जाना है या किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाना है, तो अगर वहां पे अकोमोडेशन टिकट है तो वो लीजिए। एकोमोडेशन में सबसे बड़ा फायदा ये था कि हम रात के 12-12 बजे भी वहीं थे, होटल के अंदर ही, और वहां पे बातचीत कर रहे थे, कोई रोक टोक नहीं थी। जिस टाइम हमें बातचीत करनी है हम करेंगे, जिस टाइम हमें पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे। सो हमने वहाँ पार्टी करी है, हमने वहाँ बातें करी है, खूब सारी बातें करी है, खूब सारी फ्रेंडशिप करी है, और लास्ट में हमने खूब सारे गेम भी खेले हैं। तो ओवरऑल मेरा आज की वीडियो में यही था कि रिएक्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस में कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली बार। सभी कॉल